हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज कार्तिक मास का 24वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। वही लोटे में जल ले लेंगे, तिल ले लेंगे हाथ में और थोड़े से लोटे में भी डाल लेंगे कथा शुरू करने से पहले। चलिए जी, तो हम बोलते तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी बिंदा दी भक्ति में। तुलसी माँ के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, राधा रानी कन्हैया के चरणों प्रणाम करते हुए कथा शुरू करते हैं। चलिए जी। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें दीपावली पूजन की विधि विस्तार से बताता हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपमालिका करने से दरिद्रता का विनाश होता है, घर में संपन्नता आती है। इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। थुरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दीन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदा धन की लालसा बनी रहती थी। उसकी सदा यही इच्छा थी कि उसके पास बहुत सा धन हो, जिसे वह यज्ञ, दान एवं पूजा पाठ आदि कार्यों में व्यय कर सके। इसके लिए वह सदैव देव पूजन में व्यस्त रहता था। बाकी समय में कठोर परिश्रम करता था, मगर दरिद्रता थी कि पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। तब दुखी होकर उसने एक विद्वान से दरिद्रता से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। विद्वान ने उसे बताया कि यह भगवान शिव की आराधना करे। ब्राह्मण ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। जब 1 वर्ष बीत गया तो एक दिन उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे एक वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवा कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। वरदान पाने के बाद क्या करना है, यह सब समझाकर ब्राह्मण देव चले गए। तत्पश्चात ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और राजा से वरदान मांगा। जब राजा वचनबद्ध हो गया तो ब्राह्मण ने अपने मन की बात उससे कही कि कार्तिक की अमावस्या को मेरे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। वचनबद्ध हुए राजा को उसकी बात स्वीकार करनी पड़ी और उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक अमावस्या की रात में कोई भी अपने घर में दीपक न जलाएगा। फलस्वरूप राजा की आज्ञा अनुसार जब अमावस्या आई तो किसी ने भी अपने घर में दीपक न जलाया। रात में जब लक्ष्मी जी नगर में आई तो पूरा नगर अंधेरे में और एक ब्राह्मण का घर खूब सजा धजा दीप मालिका से जगमग देखकर प्रसन्नता पूर्वक वे उसके घर में दीप जाने लगी। किंतु ब्राह्मण ने उनका मार्ग रोक दिया और बोला, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, इसलिए मेरे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी बोली, हे विप्र, भगवान के शयन के समय मैं यहाँ आई हूँ, अतः निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 पीढ़ियों तक तुम मेरे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, तब तुम हमारे घर में आ सकती हो। हे विप्र, जब तक तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तब तक मैं तुम्हारे घर में निवास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, मैं आपके पूजन की विधि नहीं जानता, इसलिए कृपा कर आप अपने पूजन की विधि बताइए। हे ब्राह्मण, प्रति वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या की प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। इस दिन बालक, वृद्ध एवं रोगी को छोड़कर घर में कोई और भोजन ना करे। इस दिन दोपहर के समय श्राद्ध कर्म कर ब्राह्मण को भोजन कराओ। प्रदोष काल में दीपमाला करनी चाहिए। घर में तुलसी वृक्ष के निकट, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे में, शमशान तथा गौशाला में दीपक जलाना चाहिए। सायंकाल स्वस्ति वाचन में कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करे। तत्पश्चात मेरा लक्ष्मी पूजन इस प्रकार करे, कमलासन पर स्थित कमल पुष्पों की माला धारण करने वाली, कमल नयनी, गंभी नाभि वाली एवं स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्रों वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प धारण किए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। तत्पश्चात आसन, पाद्यम, आचमन, स्नान, वस्त्र, दीप, धूप, नैवेद्य, जल, तांबूल और सुपारी, यह सब लक्ष्मी जी को अर्पण कर नमस्कार करें। दीपक प्रज्वलित करें और रात्रि भर कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर एवं लक्ष्मी का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। इस प्रकार महालक्ष्मी के आदेश अनुसार ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन किया, जिससे उसका घर धन से भर गया। तत्पश्चात उसने अनेक यज्ञ और धार्मिक कार्य किए। जीवन के अंतिम काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया, जहाँ शेष जीवन ईश्वर भजन करते हुए बिताकर अंत में विष्णु लोक को चला गया। तो ये मैंने आपको सुनाया 24वां अध्याय। अब हम जो जल और तिल है वो हम ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। और हम अब आरती कर लेंगे, ठीक है जी। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना बुद्ध सरानी, कौन से महीना हुई हरे, आषाढ़ महीना बुद्ध सरानी, सावन मास हुई हरे हरि। तुलसा महारानी नमो। कौन से महीना हुई तर पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तर पूजा, मक्सर हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो 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 नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो। चप्पा नमो 25 व्यंजन बिन तुलसी नहीं एक भी पूजा। तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा में जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसा में जी की आरती गावे, मन वांछित रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो। बोलो तुलसी मैया की जय। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माँ लक्ष्मी हम सब पैरों में निवास करे। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो। तुलसी मैया की सेवा हम सदैव करें और हमारे बंसी वाला श्री राधा रानी की सेवा हमें हमेशा मिले, ब्रजवास मिले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और आप सबको आशीर्वाद दें। अब मैं माला कर लूँगी, फिर हम 4 परिक्रमा तुलसी मैया की करेंगे राइट हैंड से घूम के।